जय हिंद दोस्तों। प्रिय विद्यार्थी, जो आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है, किस तरह से पत्र लिखा जाता है, किस तरह से पत्र मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें। प्राचीन समय में आज के अनुसार जो आज हम विज्ञान है, तंत्र ज्ञान है, अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बड़े सरलतापूर्वक अर्थात आसानी से अपना संदेश अर्थात मैसेज बहुत सारे साधनों के माध्यम से पहुंचा सकता है। लेकिन प्राचीन समय में जो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो पत्र एक माध्यम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क करने के लिए हुआ करता था। तो पत्र किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पत्र के प्रकार हैं, कितने पत्र होते हैं, हम एक एक कर देखते हैं। तो पहला जो पत्र आज हम पढ़ाई कर रहे हैं वो इस तरह से है। चरित्र प्रमाण पत्र करने हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें। सबसे पहले एक विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता के लिए आवेदन पत्र लिख रहा है, वो किस तरह से लिखें। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य और जो महाविद्यालय है उसका नाम और शहर का नाम। तो यहाँ पे बाईं ओर जो प्राध्यापक हैं अर्थात जो कॉलेज के जो प्रिंसिपाल हैं उनका पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद विषय होगा और इस विषय के अंदर हम ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न में ही पूछा गया है कि आप चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दें, तो इसलिए हम विषय में लिख रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र, अर्थात चरित्र हमें चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र हमें चाहिए, इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, आवेदन पत्र दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम दिखेंगे आदरणीय महोदय जी। आदरणीय महोदय जी वो हमसे काफ़ी बड़े हैं, इसीलिए हम उन्हें सम्मान देने के लिए आदरणीय महोदय जी लिखेंगे। फिर उसके बाद कॉमा देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और यहाँ पे जो मुख्य विषय है अर्थात किस तरह से अब जो विषय है वो विषय को यहाँ पे हम लिखने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक विषय लिख रखा है, उस विषय में इस तरह से है, मैं विजय, एक नाम है, एक विद्यार्थी है, प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। तो ये प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं अर्थात फर्स्ट ईयर में। मेरे परिवार के कुछ व्यक्तिगत कारणों से परिवार के सभी सदस्य पूना शहर को रहने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो विजय हैं वो प्रार्थना पत्र में अपने प्राध्यापक को ये बता रहे हैं कि उनके जो परिवार हैं उस परिवार के जो सदस्य हैं किसी कारणवश वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और मेरा आपसे निवेदन है, वो निवेदन कर रहे हैं प्राचार्य से कि आप कृपया मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए। यानी कि जो विजय हैं वो अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से कह रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, इसलिए वो आवेदन पत्र लिख रहे हैं और कृपया करके वो उनसे चरित्र प्रमाण पत्र देने की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं मेरी आगे की PUC द्वितीय वर्ष की पढ़ाई शहर पूना में ही होने जा रही है। जो आगे वो जो द्वितीय अर्थात सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई है वो शहर पूना में कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने एक जो मेन सब्जेक्ट होता है, मुख्य विषय होता है, उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है। आगे धन्यवाद और उसके ठीक कुछ नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र विजय। यानी कि यहाँ पे आज्ञाकारी आना चाहिए। एक जो शिष्य होता है वो अपने जो प्राचार्य है, अपने गुरु हैं, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम आज्ञाकारी लिखेंगे। तो इस तरह से एक आवेदन पत्र लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक उसी तरह से आगे और एक पत्र है, थोड़ा हम उसको भी देख लेते हैं
कि किस तरह से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और एक पत्र है, इस पत्र के अंदर हम देखेंगे कि एक मित्र दूसरे मित्र को शुभकामनाएं दे रहा है, 9 वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरह से पूछा गया है, अपने मित्र को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। मान लीजिए कि परीक्षा में इस तरह से पूछा गया कि आप अपने एक मित्र को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दें और पत्र लिखें, तो ठीक इस तरह से उसे आप लिखें। दाईं ओर अर्थात राइट साइड जो भेज रहा है, जिसे हम प्रेषक कहेंगे, जो भेज रहा है उसे प्रेषक कहा जाता है। यहाँ पे राकेश कुमार है, महात्मा गांधी नगर है, बेंगलुरु है और दिनांक है। अर्थात प्रिय विद्यार्थी, हमारी दाईं ओर अर्थात राइट साइड जो भेज रहा है हमें उसका पता लिखना चाहिए, और ठीक उसके नीचे अर्थात थोड़ा सा एक लाइन छोड़ेंगे या थोड़ा सा जगह छोड़ के हम नीचे आएंगे, बाईं ओर यानी कि लेफ़्ट साइड जिसे हम भेज रहे हैं उसका पता लिखना चाहिए। हम यहाँ पे जो राकेश हैं वो अपने दोस्त उमेश सागर को ये पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे उमेश सागर, अमन नगर, मैसूरू, यानी कि उमेश सागर का यहाँ पता है मैसूरू में, तो वहाँ पे उनका पता लिखा जाए। ठीक उसके नीचे प्रिय मित्र यानी कि मेरे दोस्त, इस पत्र के माध्यम से प्रिय मित्र उमेश सागर, यानी कि जो राकेश हैं वो अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रिय मित्र लिखेंगे। और यहाँ पे जो सागर हैं अर्थात जो राकेश कुमार है वो उमेश सागर को प्रिय मित्र कहकर पुकार रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ आपको, नए साल की शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आने वाला नया साल तुम्हें बहुत बहुत शुभदायी और मंगलदायी हो। जो राकेश हैं वो अपने दोस्त उमेश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नया साल आने वाला है वो आपके लिए शुभदायी हो, मंगलदायी हो। आगे राकेश कुमार इस तरह से कहना चाह रहे हैं, तुम्हारे सारे सपने पूरे हों और तुम बहुत आगे बढ़ो। जो राकेश हैं वो उमेश कुमार के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी आपके सपने हैं इस जो आने वाले साल में पूरे हो जाएं, इस तरह से वो मंगल कामनाएं कर रहे हैं। और वो आगे कह रहे हैं तुम ठीक होंगे और तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आगे वो उसकी अर्थात उमेश कुमार की जो स्वास्थ्य है उसके ठीक होने की मनोकामनाएं कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, अपने माता पिता को मेरी तरफ से नमस्ते कहना, यहाँ पत्र मिलते ही जवाब में ख़त ज़रूर लिखना। जो उमेश कुमार है उनसे राकेश कुमार कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये पत्र तुम्हें मिले, पत्र मिलते ही तुम अपने जो माता पिता हैं उन्हें राकेश कुमार की तरफ से नमस्ते कहना, और जैसे ये पत्र मिले मुझे तुरंत इसका जवाब लिखना। गांव में सब परिवार के लोग अच्छे हैं, मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। गांव में रहने वाले राकेश कुमार हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ मेरी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे यहाँ पे दाईं ओर तुम्हारा मित्र राकेश कुमार। तो इस तरह से एक मित्र दूसरे मित्र को यहाँ पे पत्र लिखता है और इस तरह से लिखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थी, अगर मान लीजिए यहाँ पे पहला हमने देखा कि एक विद्यार्थी अपने प्राचार्य को किस तरह से पत्र लिखता है, फिर हमने दूसरा पत्र देखा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को किस तरह से पत्र लिखता है। तो ये जो आपके सामने मैंने पत्र के माध्यम से जानकारी रखने की एक छोटी सी चेष्टा की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये बताना या ज्ञान देना, जानकारी देना अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके इसे और दोस्तों तक, दूसरे दोस्तों तक, दूसरे सहपाठियों तक, दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आप कोशिश करें और मेरे इस छोटे से प्रयास को सफल करें। जय हिंद।